नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग विधानसभा पहाड़गंज मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे गोपाल किशन जी हैं, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं पहाड़गंज मंडल भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सबका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल किशन, पहाड़गंज मंडल अध्यक्ष, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, अभी जैसे नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज जी यहाँ से लोकसभा कैंडिडेट चुन के आई है सर, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहाड़गंज की सारी जनता, पूरा पहाड़गंज मंडल उनके साथ है और उनको बहुत अच्छी संख्या से, बहुत अच्छे वोटों से उनको जिताकर हम भेजेंगे। ये हमारा वचन है। अच्छा, जैसे जीतने के बाद क्या उपेक्षाएं रखती जनता, क्या खड़ी उतर पाएंगी इन 5 सालों में, क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए जी, मैं तो उनकी माताजी सुषमा स्वराज जी के विषय में जानता हूँ और जिस तरह से उनका आचार व्यवहार बात करने पर मेरे एक्सपीरियंस के उस पर लगता है, तो मुझे लगता है कि वो उतनी ही कार्यकुशल मुझे देखने में प्रतीक हुई जितनी कि उनकी माताजी थी। क्योंकि जिस वक्त उनकी माताजी यहाँ पर एक बार पहाड़गंज में आई थी, तो मेरे भाई साहब उस वक्त मंडल अध्यक्ष थे, उन्हीं के साथ वार्तालाप उनकी हुई थी। उस वक्त उन्होंने यहाँ पर भी एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज उन्हीं की पुत्री मेरे क्षेत्र से ही चुनाव लड़ रही हैं। लगातार सर जनसंपर्क चल रहे हैं अभी, तो अभी तक जो आप लोगों से बीच में जा रहे हैं, तो किस विजन पे क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं इस बार आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो आप जानते हैं कि विकास का मुद्दा है। सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का चेहरा है और मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया है वो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे विश्व को उन्होंने बहुत बड़े संकटों से उभारा है। जब कोरोना काल आया था तब भी पूरी विश्व को एक जीवन दान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री रहे। जब सबसे पहले हमारे यहाँ वैक्सीन तैयार हुई और पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन भेजी गई और हमारे देश के सभी जितने भी हमारे देश की जनता है सबको फ्री में वैक्सीन लगाई गई। तो इसीलिए हमारी सारी जनता लाभार्थी है उनके इस कार्य की। अभी कितनी सीटें आ रही हैं बता देश में? हमारे देश में 400 से ऊपर ही आने की संभावना है और 400 पार तो निश्चित है, क्योंकि वो काम बोलता है और जो मोदी जी ने काम किया है उस काम की बराबरी विश्व के अंदर मैं जानता हूं कि कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि ये तो देवता स्वरूप हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया है जो विश्व में जो पिछले समय में कभी मिला नहीं और आने वाले समय में इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा गोपाल जी, आप जैसे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी पे हैं, तो अभी लगातार आप कर रहे हैं कार्यक्रम, मीटिंग्स कर रहे हैं, थोड़ा अपने वार्ड के बारे में थोड़ा बताइए सर। हमारा वार्ड इस वक्त तो बहुत समस्याओं से जूझ रहा है और वो सब समस्याएं हमारे यहाँ के विधानसभा जो विधायक हैं हमारे विशेष रवि जी, उनके कारण हैं। आप गली में जाकर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सारी गलियाँ जो हैं खुदी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं, घरों के अंदर लैट्रिन का पानी भरा हुआ है। इतनी अव्यवस्था मैंने जीवन में कभी नहीं देखी जितनी अव्यवस्था। हर जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, झूठ बोलते हैं, इतने झूठे और मक्कार लोग हैं। इन्होंने पूरे मतलब जितने 4 साल इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पर आने लोकसभा की जब इलेक्शन आए तो थोड़ा बहुत कार्य दिखाने के लिए थोड़ा एक्टिव होने लगे और जनता में ये विश्वास दिलाते हैं। हर जगह जगह जाकर उद्घाटन कर रहे हैं और ये जानते हुए कि चुनाव से पहले ये उन कार्यों को आचार संहिता लगने के कारण वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उद्घाटन कर करके गलियां तोड़ के डाल दी। 3 महीने से गलियां टूटी हुई पड़ी हैं। 500 मीटर बिल्कुल ऐसे है कि आप स्कूटर क्या पैदल नहीं निकल सकते। कई लोग गिर गए, टांगे टूट गई, स्कूटर वाले गिर गए, हाथ पैर टूट गए, मगर उनकी कोई पूछ नहीं है। आपको लगेगा कि पहाड़गंज आप इसको आप कहेंगे गड्ढागंज। चुनाव दिल्ली विधानसभा भी हैं 25 के, इस बार जनता में क्या मूड दिखाई दे रहा है? जो लोग, जिस आदमी ने शराब घोटाले में लोगों के घर उजाड़ दिए, लोगों को नकली दवाइयाँ अस्पतालों में सप्लाई करके, जो व्यक्ति इलाज की उम्मीद करके अस्पताल में जाता है वो सोचता है कि मुझे इस दवाई से लाभ होगा और मैं बच जाऊंगा आने वाले से, और डॉक्टर भी उसको आश्वासन देता है, लेकिन नकली दवाइयों के कारण वो मर जाता है। उस घर से जाकर पूछो आप, आज के समय के अंदर दिल्ली के अंदर डेथ रेशो उठा के देख लो,
जितनी कोरोना काल के अंदर डेथ हुई हैं उससे ज़्यादा डेथें उसके बाद हुई हैं, जो कि जिसका कारण नकली दवाइयाँ, एक के ऊपर एक शराब और विभिन्न प्रकार के घोटाले इन्होंने किए। इन्होंने तो घोटालों का ढेर लगा दिए, तो ये जनता के साथ विश्वासघात किया। क्या लगता है आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या मैसेज दे रही जनता इस बार? जूते खाएंगे, जूते खाएंगे इस बार? बिल्कुल जूते खाएंगे, और जूते इतनी बुरी तरह से खाएंगे कि इनको एक एक सीट मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी विधानसभा में। सर अभी जैसे पहाड़गंज वार्ड है, यहाँ के निगम पार्षद मनीष चड्ढा जी हैं, साफ सफाई में कितना सुधार और इंक्रोचमेंट में कितना अभी तक बदलाव देखा गया? देखिए, साफ सफाई के उपलक्ष्य, साफ सफाई के लिए यदि मैं बोलूं तो साफ सफाई तो पहले तो कूड़े के ढेर जगह जगह लगे रहते थे। आज हर जगह सफाई मिलती है, मगर जहाँ गड्ढे खुदे होंगे वहाँ वो झाड़ू वाला भी बेचारा परेशान हो जाता है। तो सफाई कर्मचारी तो हर गली में, हर कोने में, हर कूचे में लगे हुए हैं, किंतु उन सफाई कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी समस्या होती है जब एक इतने बड़े खाइयों के अंदर जब उनको झाड़ू लगानी पड़ती है। पानी भरा होता है, पानी में ना कूड़ा खिंचता है, ना किसी तरह से वो बेचारा कर पाता है, झाड़ू में भी टूट जाती हैं। तो उन सफाई कर्मचारियों को भी कोई दोष नहीं है। उसके बाद अगर वो दोष निगम पार्षद के ऊपर कोई लगाए कि हाँ भाई वहाँ कूड़ा पूरे नहीं हो पाता, मगर जितना कूड़ा इकट्ठा होता है उतना उठता है, सफाई रहती है और पूरी तरह से सफाई रहती है। जो अधिकार, जो मंडल, जो निगम पार्षद के अंदर जो भी काम आते हैं वो उनको अपनी पूरी लगन के साथ पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर होली मिलन पे आप कुछ करने जा रहे हैं? हाँ जी, होली मंगल मिलन पे आज हम पुष्प होली खेलेंगे। आज शाम को हमने एक कार्यक्रम रखा है 6:30 बजे, जिसके अंदर कि हम पुष्प होली का कार्यक्रम हमने रखा है। सभी हमारे सदस्यगण वहाँ पर एकत्रित होंगे और एक दूसरे को पुष्प वर्षा करके हम होली सेलिब्रेट करेंगे। मंडल से मतलब इसमें और मुख्य अतिथि के तौर पे जा रहे हैं सर? हाँ जी, हमारे मंडल के जो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं श्री पवन खंडेलवाल जी, वो आ रहे हैं, और बेगराज खटाना जी आ रहे हैं जो कि लोकसभा के विस्तारक हैं। तो और प्रदेश से मंत्री हमारी सोना कुमारी जी आ रही हैं। तो ये सब आ रहे हैं, और अगर कोई आवश्यक कार्य नहीं हुआ तो हमारे पार्षद जी भी आएंगे, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी, उनके भी आने की उनको सूचना दी गई है, आएंगे यदि कोई आवश्यक मीटिंग नहीं हुई तो। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात गोपाल किशन जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।